Hi guys, press the subscribe button and also press the bell icon for never missing the updates. अब आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं मंजूर भट्ट। दोस्तों, मैं अभी करण नगर से गुजर रहा था। 7 बजे थे, आज संडे थी। तो एक छोटा सा लड़का मेरी गाड़ी के सामने तो बोला आप लेंगे सर। तो मैंने देखा तो हाथ में दज्जी थी, तो दज्जी बेचता है। तो मेरे मन में ऐसी सवाल आया, मैंने कहा यार, मैं थोड़ा डांटा। मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, ये काम क्यों करते हो? तो कहा सर मैं पढ़ता भी हूँ और ये काम भी करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, सर मैं काम भी करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। तो मैंने उसको लाया गाड़ी में बैठा के, तो मैंने इससे बात की। तो जब बात की तो यकीन मानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल बहुत दुखी हो गया। तो जो इसकी कहानी थी, तो मुझे लगता है जब आप भी सुनोगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। हम कश्मीरी लोग बहुत डोनेट करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम सदका भी देते हैं, लेकिन हमने कुछ मुख्तसर चीज़ों में रखा है। अगर हम यतीम ट्रस्ट की बात करेंगे या कुछ NGOs या आसपास जो गरीब लोग हैं उनको देखते हैं। लेकिन दोस्तों, सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। एक वजह यह भी है कि आजकल जो रास्ते में जो है भीख मांगना, तो उसमें से ज्यादा छोटे लड़के ही है होता है और वो उनसे भीख मंगवाते हैं। तो वो सोच वो भी हमारे जहन में है कहीं ना कहीं, और हम शायद इन सब चीजों को बाईपास कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे मांग नहीं पाते, लेकिन अपनी खुददारी से वो काम करते हो, और वही जज्बा, वही हौसला मैंने हम में देखा। तो मैंने इससे बात की। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप भी कहीं ऐसे देखो, एक बार बात करके देखो, एक बार उससे पूछ के देखो कि क्या है, क्या हालात है उसके, और अगर आपको लगेगा कि वो उस लायक है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो हम उसकी मदद जरूर करें। कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज सलाम करता है सदाम जैसे बच्चों के हौसले का और उनके जज्बात का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुपवारा चौकीपल में रहते हो? 2 मिनट गाड़ी में बैठ सकते हो? मैं तुम्हारी ये सारी खरीद लूंगा, जितनी भी हाथ में ना सब खरीद लूंगा मैं। 2 मिनट गाड़ी में आ जाओ, आ जाओ आराम से, बैठो जिगर। एक सेकंड। अभी नेट पे जाओगे? हाँ, करते हो जी। तुम पढ़ाई भी करते हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। 4th में। तो ये काम कब करते हो? पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद? जी। स्कूल से कितने बजे आते हो? स्कूल 3 बजे आते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटा पढ़ते हो, 4 बजे तक? जी। 4 बजे निकलते हो, फिर ये काम करते हो? जी। तो कितनी बेचते हो दिन में ये? कम से कम दिन में 10-15 10 30 की। अच्छा, 10-15 बेचते हो दिन में? तो कितनी कमाई हो जाती है? अगर 30 बेचते हैं तो 200 नफा आता है, अगर तो 15 बेचेंगे तो कोई नफा आएगा। अच्छा, मुझे बताओ, घर में और कोई काम करने को है? ना। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और एक छोटा भाई फुरकान। छोटा भाई, वो क्या करता है? वो पढ़ते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा 36 को पहले ठीक करते थे, वो जब से उनके हाथ में पेचकस गया वो नहीं कर पाते। पेचकश गया उनके हाथ में? जी। तो मतलब अब वो घर में बैठे होते हैं? जी। बस घर में आप एक कमाने को हो? जी। नहीं, वो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी जाते हैं? जी। अच्छा, तुम अपने मैं देख के वो रोज जाते हैं, जब मैं जाता हूँ ना तो फिर वो रोज जाते हैं। तो कैसे दिमाग में आया कि तुम और भी कुछ कर सकते थे? जैसे आजकल मुझे लगता है कि आपसे सीख लेनी पड़ेगी। जो लोग बहाना लेते हैं फिर भीख मांगते हैं, उनको तुमसे सीखना चाहिए। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी कुछ वैसा करना चाहिए था? चाहिए तो था। नहीं, कैसे निकलते हो घर से, कैसे निकलते हो ये? मैं एक बार ये होटल में गया था चाय पीने के लिए। आगे मैंने देखा एक दही बेच रहा था, मैंने सोचा मैं भी बेचूंगा, घर का खर्चा निकलेगा। अच्छा, फिर निकले तो पापा ने बोल दिया ये काम करो? ना। पापा ने बोला ना, पापा ने बोला अब करो पर मत करो, फिर पापा ने बोला मत करो। अच्छा, पापा नहीं करने देते हैं? ना, मम्मी भी नहीं करने देती है। तो तुम खुद ही जाते हो और खुद ही ये काम करते हो? जी। और घर में जो छोटा भाई वो पढ़ता है, उसका खर्चा कौन उठाता है, उसकी पढ़ाई? वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है कि प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। कौन? स्कूल। अच्छा, कौन उसका खर्चा उठाता है? पापा भी, मैं भी। कितना उसका फीस आता है महीने का? 5,000, 2,000, 3,000। अच्छा, लगभग 5,000 कम से कम उसको देना। कितना महीने में कितना जमा होता है कमा के? 15,000 मेरा और पापा का।
मिला के तुम दोनों का मिला के 15,000। हाँ 5,000 उसमें से खर्चा होता है तुम्हारे भाई छोटे फुरकान का। जी। घर में कितना खर्चा होता है खाने पीने का? घर में 5,000 हो जाते हैं महीने का से। अच्छा, और बाकी 5,000 बचते हैं तुम्हें? हाँ उसका राशन वाशन लाते हैं, कपड़े वपड़े लाते हैं। अच्छा, तो बचता कितना है फिर लास्ट में जो तुम जमा रखते हो? उसमें नहीं बचता है कुछ। कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, फिर ये शौक नहीं होता है जब दूसरे बच्चों को खेलते हुए मैं भी खेलता, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी वही खेलने की है? होता है पर क्या? नहीं, पर होता है पर दिल में सोचता हूँ अगर ऐसे खेलूंगा तो माँ बापों का क्या होगा, वो कैसे जी पाएंगे, इसलिए खेलने का कुछ शौक है? फुटबॉल खेलने का शौक है पर शौक क्रिकेट का है कि फुटबॉल फुटबॉल? नहीं, क्रिकेट का शौक है कि फुटबॉल का शौक है? क्रिकेट का। क्रिकेट का शौक है। जी तो खेलते हो कभी कभी? नहीं खेल पाते हो? ना। बनना चाहते हो? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं। तो मतलब इरादा कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा? हाँ तो और अल्लाह दिन, की मर्जी होगा तो अल्लाह देख रहा है। हाँ अल्लाह तो है सबके साथ। कोई कुछ अपने लिए कुछ जमा रखते हो? 100 200? 50 रुपए कभी कभी, 50 भी नहीं, कभी कभी करता हूँ। कभी लगता है ऐसे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं भी घर में बैठता, मैं भी खेलता? लगता तो है पर मैं नहीं। अच्छा, जो फुरकान है कितने तुमसे कितना छोटा है फुरकान? 5 साल का है। 5 साल। तुम कितने साल के हो? 10 साल से। 10 साल के हो। जी यहाँ से कैसे शाम को घर जाते हो? अभी जाऊंगा साइकिल पर। साइकिल है तुम्हारे पास? अच्छा, जी तो साइकिल पुरानी है, इसलिए। पुरानी साइकिल है, हाँ, तो नई लाना चाहते हो? हाँ, लाओगे? पैसे होने चाहिए। 5-6 हजार की आती है। 6,000 की साइकिल आती है? हाँ, अपनी मम्मी की दवाइयों का खर्चा भी उठाते हो, जी पापा का भी खर्चा उठाते हो, अपने छोटे भाई को पढ़ाते भी हो। जी। वाह। अच्छा, दिन में क्या खाना खाते हो सदाम? खाना क्यों नहीं खाते हो दिन में? इतने पैसे नहीं आते ना मेरे पास। फिर क्या दिन में क्या खाते हो सदाम? गिर गया नीचे। रख लो कोई नहीं, उधर रख लो, छोड़ दो चीजें। मुझे बताओ सदाम, क्या खाते हो दिन में? दिन में बिस्किट खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। यहाँ पे ना वो हो गई। अच्छा, तो सदाम जब ईद होती है तो घर में चीजें कौन लाता है? खाने पीने की चीजें, कपड़े, या आपके भाई के लिए कौन लाता है? ये लाता है मुझे, मैं खुद भी लाता हूँ, कभी मम्मी भी लाती है। तो वो खाने पीने की चीजें, या उस दिन कुछ बनाते हो जैसे बाकी घरों में कश्मीर में होता है? क्या बनाते हो उस दिन? कभी गोश्त, कभी बड़ा मांस। अब आप मेरे लिए लाओगे कपड़े? क्या लाना है आपके लिए, बोलो। पैंट शर्ट। अच्छा, आपको पैंट और शर्ट चाहिए? जी ठीक है। सदाम, जूते नहीं है तुम्हारे पास? तो ऐसे ही पहनते हो? अब बर्फ गिरेगी तो क्या पहनोगे? शूज लाने पड़ेंगे। शूज लाओगे? जी। तो पैसे